हे गाइस, एमजे वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एमसीयू स्पाइडरमैन को हम सब ने सबसे पहले 2016 में आई मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था। इसके बाद स्पाइडरमैन हमें अपनी 3 सोलो मूवी में नजर आया। इसी जर्नी में हमें स्पाइडरमैन में काफ़ी चेंजेस नजर आए, स्पेशली उसके सूट में। तो इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन के टॉप 8 एमसीयू सूट की बात करेंगे। तो यहाँ टॉप 8 स्पाइडरमैन आर्मर को रैंक किया गया है उसके मिलने के ऑर्डर पर, यानी पीटर ने वो सूट किस मोमेंट में पहना। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं साथ ही साथ बताता चलूंगा कि नए स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम की जरूरत पीटर को क्यों पड़ी। तो चलो मैगी को 2 मिनट में बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। स्पाइडरमैन ने अपनी हर एक मूवी में नए सूट को पहना है। हमने स्पाइडरमैन की फर्स्ट मूवी यानी होमकमिंग में स्पाइडरमैन के 2 सूट देखे। इन्फिनिटी वॉर में भी स्पाइडरमैन का नया सूट देखने को मिला। फिर हमने फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन के 2 और नए सूट को देखा, और लास्ट मूवी यानी नो वे होम में पीटर पार्कर के 3 नए सूट दिखे। नंबर 1 पर बात करते हैं स्पाइडरमैन के होममेड सूट की। ये सूट स्पाइडरमैन ने खुद बनाया था ताकि वो अपनी पहचान को छुपा सके और एक फ्रेंडली नेबरहुड की तरह लोगों की हेल्प कर सके। भले ही इस सूट में कोई स्टार्क टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इसके वेब शूटर जबरदस्त थे। नंबर 2 पर बात करते हैं स्पाइडरमैन के स्टार्क सूट की। ये सूट स्पाइडरमैन को टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर में दिया था। इस सूट को पहनकर स्पाइडरमैन ने जबरदस्त एंट्री दी थी। ये सूट कोई मामूली सूट नहीं था, इसमें हमने स्टार्क टेक का जबरदस्त यूज देखा। इस सूट में 576 टाइप के वेब शूटर थे, जिसमें मेनली स्पाइडर वेब, थेजर वेब, वेब ग्रेनेड, रैपिड फायर जैसे ऑसम वेब शूटर थे। इन सब के ऊपर इसमें ड्रोनी, पैराशूट एंड इंस्टेंट किल जैसे और भी फीचर थे। टोनी स्टार्क ने सूट पीटर को तब दिया जब सिविल वॉर में एयरपोर्ट फाइट शुरू होने को थी, तो यहीं स्पाइडरमैन को उसका नया एडवांस टेक सूट मिला। अब बात करते हैं आयरन स्पाइडर सूट की। तो ये सूट भी स्टार टेक का जबरदस्त नमूना था। इसे टोनी ने पीटर को इन्फिनिटी वॉर में तब दिया जब अपना पीटर हवाई यात्रा के लिए निकल पड़ा था, जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। हालांकि ये सूट हमें होमकमिंग के एंड में ही नजर आ गया था। तो ये सूट फाइबर का ना होकर एक मेटेलिक सूट था। इस सूट में सबसे प्लस पॉइंट था इसके टेंटेकल्स। ये इस सूट को और खास बनाते हैं, क्योंकि हमने स्पाइडरमैन की बाकी सूट में ये टेंटेकल्स कभी नहीं देखे। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के एक और नए सूट की, जिसका नाम है स्टील सूट। तो यार, फार फ्रॉम होम मूवी में हमने देखा स्पाइडरमैन अपना स्टार्क सूट घर पर छोड़ देता है ताकि वो अपने फ्रेंड के साथ यूरोप ट्रिप को एंजॉय कर सके। लेकिन उसकी ट्रिप तब बेकार हो जाती है जब एलिमेंटल्स वहाँ पहुँचते हैं। तो हाँ, यहाँ पर ज़रूरत थी स्पाइडरमैन की, और स्पाइडरमैन को ज़रूरत थी एक स्पाइडर सूट की, ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके और साथ ही साथ उन एलिमेंटल्स का सामना कर सके। तो हमने देखा निक फ्यूरी को, जिसने स्पाइडरमैन को एक नया स्टील सूट दिया। ये सूट एक नॉर्मल ही स्पाइडर सूट था, ना इस सूट में कोई स्टार्क टैग का यूज़ था, लेकिन हाँ, इसके वेब शूटर बहुत दमदार थे। आगे बढ़ने से पहले बस कुछ सेकंड लूँगा आपकी एक रिक्वेस्ट के लिए। अगर यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो अभी के अभी वो रेड वाला बटन को ग्रे कर दो, सब्सक्राइब कर लो। इसी उम्मीद के साथ कि वो रेड बटन ग्रे हो गया होगा, अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के रेड एंड ब्लैक सूट की। ये सूट भी पीटर ने फार फ्रॉम होम में पहना। ये सूट भी स्टार्क टेक की देन थी, क्योंकि इसमें हमने थीजर वेब का इस्तेमाल देखा। हमने देखा पीटर को इस सूट में फ्लाइंग करते हुए और रैपिड फायर का यूज़ करते हुए। तो इस सूट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो, स्पाइडरमैन अपनी यूरोप की ट्रिप में स्टील सूट का यूज़ करता है, लेकिन ये सूट इतना पावरफुल नहीं था। मिस्टीरियो के इल्यूजन और स्टार ड्रोन से फाइट करने के लिए पीटर को ज़रूरत थी एक स्पाइडरमैन वाले सूट की। और फिर क्या, हमारे पीटर ने स्टार टैग का यूज़ किया और ख़ुद के लिए एक सूट बनाया। ये सूट होमकमिंग के सूट जैसा ही था, पर पैंट का कलर ब्लू होने के बजाय ब्लैक था। नेक्स्ट बात करते हैं नो वे होम में दिखने वाले सूट की। तो स्पाइडरमैन ने नो वे होम में जितने भी न्यू सूट पहने वो बहुत ज़्यादा एपिक थे। यहाँ हमें सबसे पहले देखने को मिला स्पाइडरमैन का ब्लैक एंड गोल्ड सूट। अगर आपको लगा हो एक पल के लिए भी कि ये स्पाइडरमैन का एक नया सूट था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पाइडरमैन का नॉर्मल ही रेड एंड ब्लैक सूट था, जिसको पीटर ने रिवर्स करके पहना। इस सूट को स्पाइडरमैन ने तब पहना जब वो इलेक्ट्रो को ढूंढने निकलता है। मतलब ढूंढने तो ग्रीन गॉब्लिन को निकलता है, लेकिन मिल जाता है यहाँ इलेक्ट्रो। एक बात और, ये स्पाइडरमैन ही रिवर्स सूट में एपिक दिख सकता है, वरना एक नॉर्मल बंदा उल्टी शर्ट पहन ले तो पब्लिक उसको जलील ही करती है। तो यार, ये सूट बहुत औसम था। इसमें सबसे एपिक था डॉक्टर स्ट्रेंज का गैजेट। ये गैजेट इस सूट को बहुत कूल बनाता है। इस गैजेट का एक ही पर्पस था, नो वे होम के विलन को पकड़ना और उन्हें सेंट्रम सेंटरों में बंद करना। इस सूट में हम एक फ़ोन भी देख सकते हैं जो एक टेप से चिपका हुआ था। ये वो टेप नहीं था जो हमने द बैटमैन मूवी के ट्रेलर में देखा था, या शायद वही हो। तो देखकर तो यही लगता है कि पीटर ने इस सूट को वन टाइम यूज़ के पर्पज से ही पहना था, वरना कौन उल्टा सूट पहनकर पूरे दिन घूम सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीटर के इंटीग्रेट सूट की। तो ये सूट लगभग आयरन स्पाइडरमैन से मिलता जुलता हुआ नजर आया, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये सूट फ्यूजन था स्पाइडरमैन के नॉर्मल आर्मर और आयरन स्पाइडरमैन सूट का। इस कॉस्ट्यूम में नैनोटेक का यूज़ तो था ही, लेकिन पूरी तरह से नहीं। इस आर्मर में पीटर को अपना मास्क नॉर्मली ही पहनना पड़ता था, जबकि आयरन स्पाइडरमैन सूट में मास्क ऑटो एग्जीक्यूटेड था। अब बात करते हैं ये सूट पीटर को किस मोमेंट में मिला। हमने नो वे होम में देखा कैसे डॉक ऑक के टेंटेकल्स ने
नैनोटेक को एब्जॉर्ब कर लिया था। लेकिन मूवी के आगे के सीन में हमने देखा डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर को उसका नैनोटेक लौटा दिया जो उसके ओरिजिनल सूट पर इंटीग्रेट हो गया और ऐसे मिला पीटर को एक नया स्पाइडरमैन का अपग्रेडेड सूट। पावर की बात करें तो ये सूट आयरन स्पाइडरमैन सूट जैसा पावरफुल तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस सूट में पीटर ने नो वे होम के विलन्स के साथ फाइट की। लास्ट में बात करेंगे स्पाइडरमैन के सबसे स्पेशल कॉस्ट्यूम की, जिसको क्लासिक स्पाइडरमैन सूट भी कह सकते हैं। ये मेरा फेवरेट एमसीयू स्पाइडरमैन आर्मर है क्योंकि ये सूट कॉमिक्स एक्यूरेट है। ये सूट इतना एपिक क्यों है थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। होमकमिंग में बनाए गए सूट की तरह पीटर ने इसे भी अपने हाथ से बनाया बिना स्टार्क टैग का यूज़ किए हुए, इसलिए ये स्पाइडरमैन का स्पेशल आर्मर है। तो यार कहीं ना कहीं एमसीयू के पीटर ने नो वे होम मूवी में दूसरे यूनिवर्स से आए दोनों स्पाइडरमैन के सूट से इंस्पिरेशन लेकर इसको बनाया हो, क्योंकि ये सूट एंड्रयू एंड टोबे के स्पाइडरमैन सूट से काफ़ी मिलता जुलता लगता है। इन सब के ऊपर ज़रा इन दो सूट को देखो, ये दोनों ही सूट पीटर ने खुद बनाए हैं, लेकिन डिज़ाइन एंड लुक में काफ़ी फ़र्क दिखता है। तो यहाँ से एक बात ज़रूर पता लगती है कि पीटर ने स्टार्क सूट को यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें समझ ली हैं, इसलिए ही वो इतना परफेक्ट स्पाइडरमैन सूट बना पाया अपने लिए। ये कॉस्ट्यूम स्पाइडरमैन की आने वाली नेक्स्ट मूवी में ज़रूर दिखने वाला है। अगर यहाँ पर एक और बात की जाए तो हमने होमकमिंग मूवी में स्पाइडर ड्रोनी का बहुत अच्छे से यूज़ देखा, लेकिन इसके बाद आगे की दोनों मूवी में यानी फार फ्रॉम होम और नो वे होम में ड्रोनी का कोई भी यूज़ हमें देखने को नहीं मिला। अगर हमारा स्पाइडर ड्रोनी को बाकी मूवीज़ में भी यूज़ करता तो ये चीज़ बहुत एपिक होती, क्योंकि ड्रोनी का यूज़ करके पीटर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज़ में काफ़ी पावरफुल साबित हो सकता था। मेरा यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ड्रोनी की हेल्प से वो बड़ी फाइट में विलन्स की नई चाल पर नज़र रख सकता था। तो यार ये थे स्पाइडरमैन के टॉप 8 सूट जो हमने एमसीयू में देखे। स्पाइडरमैन ने अपने हर एक इवेंट में नए सूट को पहना है और ख़ुद को बेहतर बनाया है, लेकिन ये बात ज़रूर है एमसीयू में अभी तक हमें स्पाइडरमैन का वेनम सूट नहीं दिखा। लेकिन यहाँ कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है, पीटर के और भी सूट हमें आगे भी दिखते रहेंगे, क्योंकि कॉमिक्स में हमने और भी ज़बरदस्त सूट को देखा है, जिनमें आते हैं फ्यूचर फाउंडेशन सूट, सुपीरियर स्पाइडरमैन सूट, एडवांस स्पाइडरमैन आर्मर। इन सब के ऊपर अभी गिनती और भी है। तो यार तुम भी अगर स्पाइडरमैन की तरह अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और मज़ेदार वीडियो आगे भी आती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।